राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट अधिनियम जो 1970 का है, 1970 का है, गुंडा एक्ट लगने के लिए क्या पहले से कोई अपराध मेरे द्वारा किया जाना जरूरी है या, और यदि जरूरी है तो मैं पहले से कितना अपराध किया हूं, अपराध मतलब मेरे ऊपर पहले से कितने FIR या मैं पहले से कितने मामले में दोषी हो चुका हूं, तब मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगेगा। या अगर मैं पहले से कोई जुर्म नहीं किया हूं, मेरे पास केवल एक सिंगल अपराध है जिसमें मेरे खिलाफ FIR दर्ज है, तो भी गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है। या मेरे खिलाफ कोई FIR ना तो इस समय है किसी भी पुलिस स्टेशन में, और ना ही इसके पहले कभी भी कोई भी FIR थी, तो भी गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है या नहीं। इन्हीं सब विषयों पे जो है विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बता दूं कि जिस तरह से वर्तमान में मैं देख पा रहा हूं कि गुंडा एक्ट का प्रोविजन का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है कि मनमानेपन तरीके से किसी भी व्यक्ति को फंसाने के लिए गुंडा एक्ट लगा दिया जा रहा है। खासतौर से वर्ग विशेष पे ज्यादा गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। मुस्लिमों पे मैं देखा हूं बहुत सारी जगह, मेरे पास पूरे इंडिया से फोन आते रहते हैं अदर मामलों को लेकर के। गुंडा एक्ट खैर उत्तर प्रदेश का है ये, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बहुत सारे फोन आए हैं गुंडा एक्ट को लेकर के कि साहब मुझे निर्दोष तरीके से फंसाया गया है। मैं व्यक्तिगत तरीके से जानता हूं बहुत सारे मामलों में जिसमें फर्जी तरह से गुंडा एक्ट लगाया जाता है, लेकिन क्या करोगे, अगर लग गया है तो बचना तो होगा ही। तो मैं इसीलिए अपना नंबर भी दे रखा हूं यहाँ पे कि अगर किसी भी व्यक्ति पे कोई भी गुंडा एक्ट फर्जी भी तरह से या लीगल ही तरीके से लगाया गया है तो उससे कैसे बचा जाए। अगर कोई समस्या है, गुंडा एक्ट के अलावा कोई SC/ST एक्ट लगा हुआ है किसी पे फर्जी, या किसी का SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है या अन्यथा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद किसी व्यक्ति का, उत्तराधिकार को लेकर कोई विवाद है, तो इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके उसका जो रीजनेबल फीस होगा जमा करके आपको परामर्श दे दिया जाएगा, जिससे आपके काम में आसानी हो सके, आपको उसका लाभ मिले। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ बताऊं, गुंडा एक्ट पे ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना हुआ है चैनल पे मेरे। यहाँ पे आप देखेंगे कि गुंडा एक्ट लगने का आधार क्या, तो मैं वो आधार को मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ। पहले आप देखिएगा कि क्या आपका मामला इस आधारों में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी पे आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा हो, लोक सेवकों पे आपराधिक बल का प्रयोग, ठीक है, बलवा करना, धमकी देना, ठीक है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ कार्य करना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे गाली गलौज करना, या कुछ एक्ट एक लिखा अध्याय 16, 17, 18 यानी मर्डर करना, हत्या करने का प्रयास करना, बच्चों को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, ठीक है, मिसकैरेज का अपराध में गर्भपात कार्य करने का अपराध करना, मारपीट करना, ठीक है, किसी को धमकी देना, किसी का कोई नुकसान करना, संपत्ति चुराना, ठीक है, लूट करना, डकैती करना, कहीं पड़ी हुई संपत्ति उठा के लाके रख लेना, ना बताना, ठीक है, कोई संपत्ति सौंपा हो आपको, आप उसको अपने लिए यूज कर लें, ये सब काम आप लगातार करते हो, हैबिचुअल हो या इसका करने का प्रयास कर रहे हो, इन अपराधों का, रेप के अपराध हो गए, महिलाओं के साथ छेड़खानी का अपराध हो गया, महिला के साथ कोई भी छेड़खानी का अपराध हो, तेजाब फेंकना, एसिड फेंकना, छेड़खानी करना, पीछा करना, अश्लील कमेंट करना, रेप के अपराध हैं, महिलाओं का गलत तरीके से व्यापार करना, वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना, बच्चों का ट्रैफिकिंग करना, उनके जो शरीर के महत्वपूर्ण पार्ट्स को निकाल के बेचना, खासतौर से डॉक्टरों को जब लगता है ये सब, ठीक। इसके अलावा लिखा है स्त्री अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 का कोई केस आप पे चल रहा हो, ठीक है, शराब बना रहे हो, बेच रहे हो, पी रहे हैं तो नहीं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं बिना लाइसेंस के गलत तरीके से, ठीक है, ले जा रहे हैं कहीं, आयुध
खतरनाक आयुध बिना परमिशन के रखे हुए हो, यूज कर रहे हो, ये आपके पास पाया जाता है। बिना लाइसेंसी बंदूक पाया गया आपके पास में, ठीक है। और सार्वजनिक स्थानों पे, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, जुआखोरी कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तब भी ये एक्ट आप पे लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, इसके साथ ही साथ लिखा हुआ है कि दुस्साहसिक या खतरनाक व्यक्ति हो। अगर आप दुस्साहसिक या खतरनाक व्यक्ति हैं तो भी पहले से आप पे कोई FIR दर्ज हो ये जरूरी नहीं है, आप पे गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है। आप पे एक भी अगर गुंडा एक्ट, कोई भी FIR आप पे लॉज है अगर इन प्रोविजन से जुड़ा हुआ, तो भी गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है। पहले से बहुत सारे अपराध किए हैं तो भी लगाया जा सकता है। और कोई भी अपराध आप नहीं किए हो, फर्स्ट टाइम भी आपने कोई भी अपराध नहीं किया है, कोई FIR किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी तहरीर आपकी नहीं है, तब भी आप पे लगाया जा सकता है इस आधार पे कि आप दलाली करते हो। आप दलाली करते हो, आप दुस्साहसिक या भयंकर अपराधी हो, खतरनाक व्यक्ति हो, समाज में आपका स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रहना ठीक नहीं है, तो भी गुंडा एक्ट लगाया जाता है। लगाता कौन है? DM को ये पावर है लगाने के, ध्यान रखिएगा। पावर किसको है? जिला मजिस्ट्रेट को है ये पावर लगाने के लिए, ठीक है, जिससे समाज में अमन चैन बना रहे, शांति बना रहे। इसको अगर लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को 6 महीने के लिए उस क्षेत्र से बाहर भेजा जा सकता है, उस तहसील से दूसरे तहसील में, उस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, उस जिले से दूसरे जिले में भी भेजा जा सकता है। ध्यान दीजिए, जब SC ST एक्ट लगता है तो वहां भी इस तरह से जो है कार्रवाई की जा सकती है। वहां न्यायालय को पावर है, यहाँ DM को पावर है। DM को ये जो पावर है ये किसी भी पुलिस ऑफिसर के आवेदन पे या किसी भी व्यक्ति की सूचना पे भी लगाया जा सकता है, या जिला मजिस्ट्रेट को खुद भी पता चल जाए तो भी वो लगा सकता है। मुकदमे की संख्या, यहाँ मैंने लिखा है मुकदमे की संख्या, कितना मुकदमा आप पे हो। मैं अभी भी इसका उत्तर दे दिया हूं कि कोई भी मुकदमा आपके खिलाफ पहले से ना हो, तब भी आप पे गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जाता है इसी का बहाना लेके, निर्दोष व्यक्तियों पर जिसपे कभी भी कोई भी FIR ना हो, सिंपल चोरी के अपराध में भी गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है। नोटिस थमा दी जाती है कि आप पे क्यों ना गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए, और आपसे हाईवे अमाउंट सिक्योरिटी के रूप में ले लिया जाता है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या होता है? जिला बदल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिला बदल किया जाता है, जिसकी अपील आप कर सकते हैं, अपर से लेके कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं पहले से आपको नंबर दे रखा हूं यहाँ पे कि अगर कोई समस्या आपके सामने है, किसी भी तरह से आपको निर्दोष तरीके से फंसाया गया है, या आपको लीगल तरीके से ही आपके खिलाफ एक्ट बन रहा था, लेकिन फिर भी आप अभियुक्त का भी ये राइट होता है कि वो अपना भी पक्ष रखे, बिना उसको सुने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए। तो आपको कोई लीगल एडवाइस लेना है तो इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी ले सकते हैं।